let's do one more reduction formula, that is cos nx by cos x dx या sin nx by cos x dx और sin nx by sin x dx और cos nx by sin x dx। इन चारों का रिडक्शन फॉर्मूला निकालने का मेथड सेम है। यहाँ देखो पावर तो है नहीं किसी में भी, है ना, तो जो आई एन है वो क्या है, एंगल में एन है, हेयर इज योर एन, फाइन। तो हमें एंगल में रिडक्शन करनी है, तो हम क्या करेंगे, cos nx और cos n माइनस 2x, अगर ये है तो ये होता तो sin nx और sin n माइनस 2x, ये होता तो सेम साइन में आ जाता, ये है तो फिर अगेन cos में। डिवाइड में क्या लेंगे, जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर cos वाला कर रहे हैं तो cos लेंगे, sin वाला कर रहे होते तो sin लेते, अगर हम ये कर रहे होते तो अकॉर्डिंगली वही वैल्यू जाती। ठीक है, अब इनको प्लस करना है या माइनस करना है, देखो मैं ये दोनों करा रही हूँ साथ साथ में, cos nx और cos n माइनस 2x अपॉन में, अगर डिवीजन में साइन वाला करना है तो साइन, ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं cos nx बाई sin x, फाइन। अब अगर इनको या तो प्लस करना है या माइनस करना है, ये किस पे बेस चूज करेंगे, इफ आई ऐड द टू क्या आएगा, cos nx प्लस cos n माइनस 2x, then what is the formula of cos c plus cos d, that is equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ठीक है, क्या फॉर्मूला है उसको लगा दिया हमने और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा nx प्लस nx माइनस 2x बाई 2 कॉस ऑफ nx माइनस nx प्लस 2x डिवाइड बाई 2, ये कर दिया, डिवाइड बाई कॉस x, क्या बना 2 कॉस 2nx माइनस x को 2 कॉमन ले लिया, कट गया, कॉस ऑफ 2x बाई 2 इज कॉस x। ठीक है, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ इनको, ठीक है, तो क्या आता, नीचे अभी cos x ही लेते हैं, हम साइन में कन्वर्ट ही नहीं करते, इसको छोड़ दो। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो फॉर्मूला क्या होता, दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन ए सी प्लस डी बाई 2 विद माइनस साइन एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 अपॉन cos x। हमें इसे प्लस करना है या माइनस करना है, ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे, क्योंकि अगर हम प्लस करते हैं, हमें जब प्लस या माइनस इस तरह से डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे कि मुझे डिनोमिनेटर वाली टर्म इसके साथ क्या करनी है, कैंसल आउट। अगर ये कैंसल आउट होगी तभी हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे कॉस है और मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ऊपर कॉस की टर्म ही नहीं बनेगी जो इसको कैंसिल आउट कर दे। तो अगर नीचे साइन है और मैं इनको प्लस कर देती हूँ तो ऊपर दोनों कॉस की टर्म्स बनेगी, नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कॉस है या साइन है, फॉर्मूला और न्यूमिनेटर में ऐसा बनना चाहिए जिससे डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या हो जाए, कैंसिल। प्लस करना है या माइनस करना है ये उस पर डिपेंड करेगा। इन चारों क्वेश्चंस में मेथड सेम है, वही चीज़ करनी है, प्लस या माइनस डिपेंडिंग अपॉन कि नीचे वाली टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट। सो इन दिस क्वेश्चन जो cos nx बाई cos x है, दिस मैथड विल नॉट वर्क। हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, इन दोनों को ऐड, ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में दोनों टर्म साइन की बनती है और वो कॉस को कैंसिल आउट नहीं करती। तो क्या आएगा, ये cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 cos ऑफ nx माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 cos ऑफ n माइनस 1x। ठीक है,
तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, दैट मीन्स cos nx अपॉन cos x प्लस cos n माइनस 2x बाई cos x इज इक्वल्स टू 2 cos n माइनस 1x। मुझे इसके इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं इस पूरे पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा आई एन है, इसमें क्या डिफरेंस है, n की जगह n माइनस 2 है और इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। cos 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ n माइनस 1x डिवाइड बाय n माइनस 1। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, आई एन इज इक्वल्स टू 2 साइन n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन इसकी बजाय होता cos nx अपॉन साइन x, तो हम क्या करते, cos nx अपॉन साइन x माइनस cos n माइनस 2 साइन x अपॉन साइन x, क्योंकि इसमें अगर हम इंटीग्रेशन माइनस करना पड़ता हमें, तब हमारा फॉर्मूला बनता 2 साइन a प्लस बी, दैट इज nx प्लस n माइनस 2 टाइम्स x बाय 2 और साइन a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाता, इसमें एक माइनस साइन भी आएगा बाहर, ये क्या बन जाएगा nx प्लस nx माइनस 2x बाय 2 एंड दिस इज साइन nx माइनस nx प्लस 2x बाय 2, ये कट गया। टू एन एक्स माइनस 2x, तो 2 कॉमन, ये कट गया, साइन x बचा, वो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने जैसे पीछे क्वेश्चन किया सेम उसी तरह से हम कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।